हेलो फ्रेंड्स। तो इस हफ्ते हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस और टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में सीखा। अब हम आगे जाते हैं और ट्रेड लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो ये डिस्कशन मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ और वहीं से ये डिस्कशन की शुरुआत करूंगा मैं। तो ये आपके स्क्रीन पे है रिलायंस का चार्ट जो सन 1999 से 2001 तक का चार्ट है। और मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है वो। अब यहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक है, इस पे आप यदि गौर करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के मैंने ये लाइन बनाई है और फिर इसको मैंने आगे तक खींचा है। ठीक है, एकदम आगे तक ये लाइन चली जाती है। अब ये लाइन कैसे कैसे कारनामे करती है वो आप देखें। जब भी प्राइस ये लाइन के पास आई है तब उसको एक बाउंस मिला है। ठीक है, ये जैन दिसंबर 1998 और अप्रैल 1999 का कैंडल से मैंने ये लाइन बनाया है। ये लाइन आगे गया, यहाँ पे मार्च 2000 में वापस ये लाइन टेस्ट हुआ है जब रिलायंस का प्राइस 44 था और वहां से जो बाउंस आ गया सीधा उसको 77 पे लेके गया। फिर वापस यहाँ पे प्राइस ये लाइन के बहुत निकट आ गया, ऐसा ही समझ लो कि ये लाइन को छू गया प्राइस 57 पे। और वहां से एक बाउंस आ गया जो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, ये बाउंस आया 91 तक। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे फिर से ये लाइन तोड़ने की ट्राई करी मार्केट ने। ठीक है, लेकिन ये एक कैंडल नीचे क्लोज दिया और अगले कैंडल में लाइन वापस ऊपर, प्राइस वापस लाइन के ऊपर आ गई और वापस ऊपर चली गई। और यहाँ पे भी जो बाउंस आया वो था 59 से 84 तक का बाउंस आया और लाइन था 67 के करीब। ठीक है, फिर ये लाइन को तोड़ दिया मार्केट ने फाइनली और ये जो ट्रेंड है वो खत्म हो गई। ठीक है, ये जो प्राइस की बढ़ोतरी है 1991 से वो 2001 में खत्म हुई और फिर प्राइस जो है वो नीचे, और ये तो साइडवेज ज्यादा लग रहा है, साइडवेज की ओर चला गया है प्राइस। 2003 अप्रैल तक। ठीक है, तो 2 साल तक प्राइस जो है वो साइडवेज के मूवमेंट में चला गया है। फिर आगे देखो क्या होता है, वापस प्राइस ऊपर गया और वापस प्राइस ने उसी लाइन को टेस्ट किया और वहां से वो घूम गया। ये देखो, तो ये जो प्राइस थी, ठीक है, यहाँ पे हर बार सपोर्ट दे रही थी ये प्राइस। और इसको हम अप ट्रेंड लाइन कहते हैं कि ऊपर जाते समय जो लाइन सपोर्ट देती है वो। इसको हम डिमांड लाइन भी कहते हैं क्योंकि हर टाइम प्राइस ये लाइन पे आ रहा था तब डिमांड आती थी और ये सपोर्ट था। अब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखा होगा कि यदि एक सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। वैसे ही अप ट्रेंड लाइन अगर एक टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है, डिमांड लाइन टूटती है तो सप्लाई लाइन हो जाती है। और यहाँ पे देखो ये लाइन फिर से 2004 में मार्केट ने टेस्ट करी है। ये 1999 की लाइन है जो यहाँ पे इसका महत्व खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे प्राइस भले ही नीचे चला गया कुछ समय पे के लिए या साइडवेज चला गया, फिर जब वापस ऊपर आया ये लाइन रेजिस्टेंस लाइन हो गई, सप्लाई लाइन हो गई। यहां से प्राइस गिरा, 128 वाला प्राइस 80 रुपया हो गया। ठीक है, 88 हो गया अभी। फिर वापस से प्राइस बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये लाइन को तोड़ता है और यहाँ ऊपर जाता है। अब वापस ये लाइन ऊपर चला गया तो वापस ये सपोर्ट बन जाता है, ये आपको पता रहेगा, राइट। तो सपोर्ट लिया, वापस
कुछ थोड़ा एक गड़बड़ी हो गई प्राइस में और प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। यहाँ एक बार फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर तेजी हो गई प्राइस में और प्राइस बहुत दूर चली गई लाइन से। यहाँ पे लाइन 200 212 के करीब है और प्राइस 700 के अधिक चली गई है प्राइस 2008 में, ठीक है। फिर 2008 का क्रैश आया और वो क्रैश प्राइस को इतना नीचे लेके गया कि प्राइस ने आखिरकार सपोर्ट इसी लाइन पे लिया है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन का महत्व ये ही है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे साधारण और सरल टूल है ट्रेंड लाइन, मगर वो सबसे इफेक्टिव टूल भी यही है। ये देखो 2008 का क्रैश जहां पे ये 750 था, 220 या 230 के करीब आके उसने ये लाइन पे सपोर्ट लिया, वापस बाउंस लिया, वापस 550 तक प्राइस गया, वापस नीचे आया और वापस यहाँ पे 2011 में ये लाइन के बहुत करीब से सपोर्ट लिया और तब से प्राइस ऊपर ऊपर चला गया और ये लाइन से काफी दूर चला गया, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन का महत्व, ठीक है। तो ये ही एक ही लाइन जो मैंने निकाला है 1999 से, ये एक ही लाइन का इतना सारा मीनिंग है। यहाँ पे ये देखो, ये डिमांड लाइन है, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर वापस उसके ऊपर जब प्राइस खेलने लगता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है वो, फिर प्राइस बहुत ऊपर जाता है, 5 साल बाद भी यही लाइन सपोर्ट देता है और उसके और 3 4 साल बाद वापस यही लाइन सपोर्ट देता है और फिर प्राइस लाइन से काफी दूर खेलने लगता है। मगर मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपकी ट्रेंड लाइन सही है, आपकी लाइन इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइन पे बहुत टच पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे आप देखो कितने सारे टच पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 टच पॉइंट तो टूटने के पहले है, फिर ये पांचवा टच पॉइंट है, बराबर, यहाँ पे छठा टच पॉइंट है, ये सातवां टच पॉइंट है। आपके लाइन जितने टच पॉइंट होते हैं उतनी स्ट्रांग आपकी लाइन हो जाती है और चाहे वो जितनी पुरानी लाइन हो, आप उसको भूलने नहीं चाहिए, हमेशा उसको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम हमारा ट्रेंड लाइन का स्टडी आरंभ करते हैं, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड शो की तरफ और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि लाइन को कैसे हम पहले ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे, फिर प्राथमिक और माध्यमिक ट्रेंड लाइन क्या होता है, फिर ट्रेंड लाइन टूटने के नतीजे, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटता है तो क्या होता है, या तो प्राइस रिवर्स होता है या फिर वो उधर ही रुक के थोड़ा सांस लेता है, दोनों ऑप्शन होता है, ठीक है। अच्छे ट्रेंड लाइन को भूलना मत, ये तो हमने ये चार्ट में देख लिया, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल, ये भी हमने देखा कि जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट दे रही थी वही ट्रेंड लाइन आगे आगे जाके रेजिस्टेंस बन गया, फिर आगे जाके वापस वो सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल है वो, तो इतनी चीजें हमने देखी है ये चार्ट में। चलो अब देखते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाए, ठीक है, और फिर ट्रेंड लाइन के टूटने के नतीजे भी देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। यही हमारा रिलायंस का चार्ट है और ये आगे का एक ट्रेंड लाइन जो मैंने निकाला है, ठीक है, वो है ये 2017 से 2020 का ट्रेंड लाइन, जहां पे हर टाइम प्राइस यहाँ पे आता है, वापस बाउंस लेता है, ठीक है, और 2020 में ये टूट गया और फिर ऊपर चला गया प्राइस वापस कुछ महीनों बाद, ठीक है। ये करंट स्थिति है रिलायंस की। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट की ओर।
ये सेंसेक्स का चार्ट है, काफी पुराना है। हम सेंसेक्स के मंथली चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंसेक्स का मंथली चार्ट है, 1980 से प्लॉट हो रहा है ये चार्ट। लेकिन हम उतने पुराने चार्ट पे नहीं जाएंगे, हम थोड़े नए चार्ट में आ जाएंगे। एक मिनट, ये देखो अभी ये मंथली चार्ट है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के सिंपल तरीके क्या है? हमको पहले तो, अगर अप ट्रेंड, पहले तो चार्ट देख के हमको डिसाइड करना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड या तो ऊपर है या तो नीचे है। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है तो हमको पीक्स जो है उनको जोड़ के नीचे की तरफ लाइन बनानी है, और अप ट्रेंड है तो बॉटम जो है उसको जोड़ के अप ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है। सेंसेक्स 2004 से अभी तक का मैं चार्ट बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं जाऊंगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, और मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ 2009 मार्च का। ये पॉइंट से मैं दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और ये लाइन आगे आगे खींच लेता हूं। ठीक है, अभी लोग का सवाल रहता है कि मैं ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करूं, या तो ये कैंडल के बॉडी से ड्रॉ करूं, ठीक है, या फिर मैं ये कैंडल के एंड से ड्रॉ करूं। अभी इसका जवाब सिंपल है। हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि क्लोजिंग प्राइस का महत्व क्या है। क्लोजिंग प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग उस प्राइस पे स्टॉक को घर पे लेके जाते हैं और 24 घंटा वो स्टॉक को लेके रुकने को रेडी है। ठीक है, अभी इसलिए हम टेक्निकल में क्लोजिंग प्राइस का महत्व बहुत माना जाता है। तो इसलिए आपको क्लोजिंग प्राइस के तौर पे लाइन बनानी चाहिए। लेकिन अगर क्लोजिंग प्राइस के बजाय अगर आपको ये बॉटम लेके ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, या प्राइस पे लाइन पे ज्यादा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते। तो मैंने ये कैंडल का बॉडी लिया है, ये कैंडल का बॉडी लिया है और लाइन खींच दिया है। लेकिन अगर इसके बॉडी के जगह पे मुझे ये विक से और ये कैंडल के विक से ज्यादा अच्छा टच पॉइंट मिल रहा है, एक, दो, तीन, चार, चार टच पॉइंट तो मुझे यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं ये लाइन को ज्यादा सेंसिबल गिनूंगा। ठीक है, तो मैंने ये और ये ले के बनाया है। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, चार टच पॉइंट तो मुझे यहीं पे दिख रहा है। कोई भी दो पॉइंट को लेके, कोई भी दो बाजू बाजू के पॉइंट्स को लेके मैं लाइन बनाऊंगा। ठीक है, यदि मैंने ये दोनों पॉइंट लेके लाइन बनाया होता तो ये पॉइंट पे मुझे एक फेलियर मिलता। एक कैंडल के लिए ये लाइन टूटता है, फिर वापस लाइन के ऊपर आ जाता है। मतलब डिमांड आ तो रही है ये प्राइस के करीब करीब, लेकिन ये लाइन एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे भी एक कैंडल के लिए टूटता है, अगले कैंडल में वापस वो लाइन के ऊपर आके क्लोज होके हो रहा है। मतलब डिमांड तो जरूर आ रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ये लाइन को यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है, मेरा लाइन ठीक ठाक हो रहा है, और जब ये लाइन को छूता है प्राइस, डिमांड आ जाती है। ठीक है, और ये आगे आगे चलते जा रहा है। ठीक है, अभी ये सेम चीज पिछले साल के मार्च में भी हुआ था। एक, यहाँ पे भी यही हुआ। एक दिन के लिए ये लाइन के नीचे गया, एक कैंडल के लिए। अभी ये मंथली चार्ट है, तो एक मंथ उसने लाइन के नीचे क्लोज दे दिया, और अगले मंथ लाइन के ऊपर आके डिमांड आ गया और वापस ऊपर चला गया। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी बारी डिमांड आता है ये लाइन से।
पिछले मार्च में भी वही हुआ था। तो ये 2009 का जो लाइन है, पिछले मार्च में भी उतना ही एक्टिव था, एक कैंडल के लिए क्लोज हुआ था। अगले एक दो कैंडल में डिमांड आ गया और वापस लाइन ऊपर खिंच गया, और अभी ये लाइन यहाँ कहीं पे है। ठीक है, अभी ये ऐसे आप ट्रेंड लाइन कर सकते हैं। अगर आपको डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो और भी दिखा सकता हूँ। ये हम मंथली से वीकली पे आ गए। ठीक है, अच्छा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो आप कोई भी दो टॉप को ड्रॉ ले सकते हैं। मैंने ये एक टॉप लिया है, ये दूसरा टॉप लिया है। ठीक है, और ये लाइन बना दी है। ठीक है, तो ये आप देखो हर टाइम ये लाइन के करीब आता है प्राइस, और प्राइस गिर जाता है। तो मैंने तो ये दोनों टॉप बना के लाइन बनाई, पर एक दो तीन और बार ये टॉप को रिस्पेक्ट मिला। ठीक है, अब मैं ये लाइन को जैसे जैसे ये प्राइस आगे जाती जाती है, मैं ये लाइन को एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे एक ठीक ठाक लाइन मिले। ठीक है, तो यदि मैं ये लाइन को ऐसे एडजस्ट करता हूँ तो मुझे लाइन और बराबर मिलती है। देखो, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, यहाँ पे लाइन टूट गई। ठीक है, तो लाइन टूटने पे क्या होता है वो हमारा एक सवाल था। अगर डाउन ट्रेंड लाइन टूटी, उसका अर्थ है कि अब या तो प्राइस साइडवेज जाके वापस नीचे जाएगा, या फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी ये तय कौन करेगा कि प्राइस कहाँ जाएगा, वो आप दूसरे सब टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पे मिले हुए दूसरे क्लूज को यूज कर सकते डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब ये लाइन टूटती है तो इतना तय है कि अभी प्राइस ऐसे जो गिर रहा था इस गति से गिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन टूटने पर प्राइस आके एक बार फिर वो ट्रेंड लाइन को चेक करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिमांड ट्रेंड लाइन टूटता है तो वो सपोर्ट के जगह पे बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये तो हमारा सप्लाई ट्रेंड लाइन है, हर टाइम यहाँ पे प्राइस को इसने रेजिस्टेंस दिया है। तो जब ये टूटा और वापस प्राइस यहाँ पे उसको टेस्ट करने को आया, तो ये होता है सपोर्ट। बराबर, ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, अब ये केस में तो ऐसा भी हो रहा है कि हमारी जो पुरानी वाली ट्रेंड लाइन है जो हमने निकाली थी, वो मंथली वाली 2009, ये मंथली ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी थी, ये ट्रेंड लाइन भी यही पे आ रही है। तो ये तो सपोर्ट लाइन है जो हमने ड्रॉ करी थी, ये मंथली वाली, उसका भी इधर ही आ रहा है पॉइंट। ये ट्रेंड लाइन का भी पॉइंट यही पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बाय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो दो चीज आपको बोल रही है कि भाई यहाँ सपोर्ट है, आप बाय कर लो। ठीक है, फिर वापस प्राइस ये मंथली वाली ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर 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 जाते रहती है। ठीक है, लेकिन आपका सेफेस्ट बाइंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है वो पॉइंट जब प्राइस टूटी हुई ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे टूटा और प्राइस ने यहाँ पे उसको वापस टेस्ट किया और बाउंस किया, तो ये बाय अगर आपने किया होता तो आपके लिए ये बाय सबसे सेफेस्ट बाइंग होता था। ठीक है, तो ये मुझे डिस्कस करना था आपको, सबसे सेफेस्ट बाइंग पॉइंट। ये पॉइंट को हम किसी और मॉमा पॉइंट बोलते हैं कि जब लड़का घर के बाहर जाता है, मम्मी को वापस बाय बोल के किस दे के वापस चला जाता है कि मैं दूर बहुत समय तक बाहर जाने वाला हूँ। तो ये ट्रेंड जो है टूट गई, अब प्राइस वापस आई, मम्मी को किस करके वापस
अभी बोल रहा है कि मैं अभी दूर जाने वाला हूं और वो दूर चला जाता है, तो वैसा वाला ये लॉजिक है। हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में किसे मामा ट्रेड बोलते हैं। तो ये था कैसे आप अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन को निकाल सकते हैं और आपके सेफेस्ट बाइंग और सेलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि मैंने आपको सब पुरानी लाइन के हिसाब से बता दिया है, लेटेस्ट वाला कुछ नहीं बताया। तो ये देखो लेटेस्ट डेली चार्ट यही सेंसेक्स का फेब 2021 और मार्च 2021, ये दोनों टॉप्स को मैं ज्वाइन करके लेटेस्ट वाला लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहां से एक और दूसरा, ये दोनों ज्वाइन करा मैंने। तो तीसरा जो अप्रैल 29 अप्रैल मतलब 5 दिन पहले वाला जो पीक था, वो इसी लाइन को छू के नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत ही एक्टिव है और प्राइस इसी को अभी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ऑनगोइंग ट्रेंड लाइन। मैंने आपको सिर्फ पुरानी ट्रेंड लाइनें नहीं बताई है, ये लेटेस्ट वाली भी बता दी। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस हमारे स्लाइड शो पे। तो हमने सीखा लाइन कैसे ड्रॉ करने का। प्राथमिक और माध्यमिक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रोल रिवर्सल। अच्छे ट्रेंड लाइन को कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रेंड लाइन टूटने के नतीजे आप याद रखें। ट्रेंड लाइन यदि टूटती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस उल्टा होएगा। उसका मतलब है या तो प्राइस उल्टा होएगा या फिर वो कुछ समय थकान सांस लेगा और फिर वापस ऊपर की ओर भागेगा। अब हम चलते हैं एरिथमेटिक और लॉगरिथमिक स्केल के हिसाब से। ठीक है, आपने लॉग स्केल तो ऑलरेडी सीख लिया होगा। अब इसके पहले जब हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टाइप्स ऑफ चार्ट सीखे थे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में मुझे एक बात कहनी है। मैं लगाता हूं मंथली चार्ट सेंसेक्स का। ठीक है, तो ये सेंसेक्स का मंथली चार्ट है। ठीक है, और ये जो है ये 2008 का क्रैश है और ये 2020 का क्रैश है। अब आप इसको ऐसे ही देखोगे तो आपको लगेगा कि 2020 का क्रैश 2008 के क्रैश से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि था 2008 का क्रैश 21,000 से 8,000 तक था। ठीक है, मतलब कितने पॉइंट्स का क्रैश हुआ? 13,000 पॉइंट का क्रैश हुआ। जो मार्च 2020 का क्रैश है वो 42,000 से 25,000 का क्रैश था, मतलब 17,000 पॉइंट का क्रैश था। तो लास्ट ईयर का क्रैश 2008 के क्रैश से बड़ा हो गया। लेकिन आप ये सोचो, अगर 21,000 रुपया 8,000 होता है तो आपके लगाए हुए 100 रुपए ऑलमोस्ट 30 या 35 रुपए जितने हो जाते हैं। लेकिन अगर 42,000 रुपया 25,000 होता है तो आपके लगे हुए 100 रुपए अराउंड 60 रुपए के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा क्रैश कौन सा हुआ? पहला वाला, राइट? ये वाला 21,000 से 8,000 का क्रैश ज्यादा बड़ा क्रैश हुआ क्योंकि आपके पैसे ज्यादा लूट गए उसमें। तो ये आपको ये चार्ट में नहीं दिखेगा क्योंकि चार्ट में ये क्रैश 12,000 का था और ये क्रैश 17,000 का था। तो ये क्रैश बड़ा ही दिखेगा। अगर आपको वो एडजस्ट करना है तो आपको लॉग स्केल लगानी होगी। लॉग स्केल में जब मैं वो स्केल एडजस्ट होता है तो आपको दिखेगा ये 2008 का क्रैश है जो इसकी दहशत इतनी थी, और 2020 का क्रैश है जिसकी दहशत थोड़ी कम थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको एक दिखानी थी। अब ये देखो, ये जो चार्ट है
इसमें जो हमने मंथली ट्रेंड लाइन बनाई है ये वाली, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहां मार्च 2020 में ब्रीच हो रही है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। ये ट्रेंड लाइन कुछ क्रैश बैश का वार्निंग देता नहीं है, प्राइस इधर गिर जाता है 42,000 से 33,000 पे आता है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का लेवल है, इसको भी तोड़ के 25,000 तक चला जाता है और फिर प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होके ऊपर चली जाती है। मगर अगर मैं ये ही मंथली ट्रेंड लाइन लॉग स्केल पे प्लॉट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे, तो मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉग स्केल पे इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सही लग रहा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 4 टच पॉइंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे प्राइस ब्रीच होता है, यहाँ पे किस्सा मामा होता है और गिर जाता है। अगर मैं इसको गलती से और ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, तो भी ये फरवरी में ब्रेक हो जाती है और क्लियर कट आपको बता रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया, मार्केट गिरने के कगार पे है और भयानक गिरने के कगार पे। क्योंकि जब सेमी लॉग चार्ट पे जब ट्रेंड लाइन टूटता है तो दहशत मचनी ही है। और अगर ये ट्रेंड लाइन माना जाए तो ये ट्रेंड लाइन तो फेब के शुरुआत में ही टूट गई है, आपको इसने बता दिया है कि भाई मैं गिर रहा हूं और वो गिर जाता है। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे भी ड्रॉ करें, आप गलती से थोड़ा 19-20 ट्रेंड लाइन में हो जाता है, लेकिन ट्रेंड लाइन आपको क्लू जरूर दे देता है। यदि आपने ट्रेंड लाइन ठीक से ड्रॉ करी हो तो आपको क्लू जरूर दे देगा वो। अगर आपने ये और ये पॉइंट लिया है तो ये बाहर रह जाएगा और फिर यहाँ पे फेब एंड तक तो आपको क्लू आ ही जाएगा जो 39,000 है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। और यदि आपने ये पॉइंट लिया था तो ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होता है और फेब एंड में ब्रीच होता है 39,000 पे और आपको क्लू आ जाएगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है। दोनों पॉइंट में मार्च में जो मार्केट का क्रैश था उसका फायदा आपको मिल जाता। ओके, तो ये है सेमी लॉग ट्रेंड लाइन का महत्व। ओके फ्रेंड्स, तो सेमी लॉग ट्रेंड लाइन के बाद हम आते हैं हमारे दूसरे स्लाइड पे और कुछ सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल है, कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है? जैसे एक पॉइंट से सैकड़ों ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है, तो इनमें से आप कौन सी ट्रेंड लाइन को ज्यादा महत्व दोगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके 3 जवाब है, 3 फैक्टर्स है जो आपको जवाब की तरफ लेके जाते हैं। पहला फैक्टर है लेंथ या ट्रेंड लाइन की लंबाई। अगर ट्रेंड लाइन बहुत समय से जारी है, बहुत सालों से जारी है, तो वो ट्रेंड लाइन पे बहुत लोगों का भरोसा बना पड़ा है। तो जब वो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो बहुत लोग का भरोसा टूटेगा और मार्केट में दहशत फैलेगी। सिमिलरली, जिस ट्रेंड लाइन के बहुत सारे टच पॉइंट है, जिस ट्रेंड लाइन से बहुत बहुत बार प्राइस ने आके बाउंस दिया है या बहुत टाइम प्राइस ने आके रेजिस्टेंस लिया है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे चल के भी ट्रेंड लाइन वही करता रहे। अगर ऐसी वाली ट्रेंड लाइन तोड़ दी मार्केट ने तो वापस उतना भरोसा टूटा, तो उतना बड़ा मूव आ सकता है। और तीसरा पॉइंट है एंगल। अगर ट्रेंड लाइन का एंगल बहुत स्टीप है तो एक साधारण साइडवेज मूव भी वो ट्रेंड लाइन को तोड़ सकता है। पर अगर ट्रेंड लाइन का एंगल छोटा है, कम है, तो फोर्स बहुत फोर्स देना होगा वो ट्रेंड लाइन तोड़ने के लिए। तो ये 3 फैक्टर है, ट्रेंड लाइन का लेंथ, ट्रेंड लाइन के टच पॉइंट्स और ट्रेंड लाइन के एंगल। इससे आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा ट्रेंड लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला सवाल है, ट्रेंड लाइन टूटने पर प्राइस टारगेट
कैसे गिना जाता है, उसके बाद ट्रेंड चैनल्स क्या होते हैं, और जाल से बचिए। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स अब हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। चलो, तो ये आपको चार्ट दिख रहा है मेरा वाला, ठीक है। और ये है डेली चार्ट, हमारा वही सेंसेक्स का डेली चार्ट जो लास्ट 1 साल का है, अप्रैल 2020 से लेके अभी तक का। ठीक है, अब ये चार्ट में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये पॉइंट से। एक ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो है ये वाली, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो है इसी पॉइंट से वो है ये वाली, ठीक है। अब आप ये दोनों ट्रेंड लाइन को गौर से देखो, ठीक है। पहले ये वाली पहली वाली ट्रेंड लाइन को देखते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके आगे आगे किया है, तो ये एक टच पॉइंट है, ऑलमोस्ट यहाँ पे टच हो रहा है ट्रेंड लाइन। और आगे ये दो, ये तीसरा, ये चौथा टच पॉइंट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे लेना चाहिए था। एक मिनट, हाँ। तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये एक है, ये दूसरा टच पॉइंट है, ये तीसरा टच पॉइंट यहाँ पे है, और चौथे में ब्रीच कर दिया ट्रेंड लाइन ने। ये देखो, ये ब्रीच किया, फिर वापस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया मार्केट ने। यहाँ पे आपको एक किस्सा मामा ट्रेड दिया, जो मैं आपको बोल रहा था कि सबसे सेफेस्ट पॉइंट जहां पे आप बेच सकते हो वो तब है जब ट्रेंड लाइन टूटता है और मार्केट उसको वापस टेस्ट करने को आता है। तो ये वो पॉइंट हो गया, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट गया, 2 दिन पश्चात ट्रेंड लाइन ने वापस टेस्ट किया और रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, और नेक्स्ट डे गैप डाउन दिया। तो यहाँ पे आपका सेफेस्ट सेलिंग पॉइंट हो जाता है। दिस इज योर किस योर मामा ट्रेड। आप देख सकते हो इसके ऊपर प्राइस गया नहीं, आगे भी नीचे क्रैश दे दिया उसने, ठीक है। फिर अगला ट्रेंड लाइन मैंने निकाला है जिसमें ये एक फेलियर पॉइंट मैंने कंसिडर किया है और ये फैक्ट पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये अगले ट्रेंड लाइन में 1 2 टच पॉइंट है, तीसरा टच पॉइंट यहाँ पे है, चौथा टच पॉइंट यहाँ पे है, और फिर ब्रीच आता है, प्राइस ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब वापस ये पहला वाला ट्रेंड लाइन देखो, जो मैंने ये जो पहला वाला ट्रेंड लाइन है इसको देखो। जब ये ब्रेक हो गया, बाद में प्राइस उसको वापस यहाँ पे टेस्ट करता है, पर ये रेजिस्टेंस देता है प्राइस को। यहाँ पे भी प्राइस उसको वापस टेस्ट कर रहा है और ये उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, और मस्त रेजिस्टेंस दे रहा है, प्राइस वहां से गिर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये ट्रेंड जो अभी दूसरा ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे टूटा है, ठीक है, उसको ये दिन पे प्राइस ने टेस्ट किया, ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस दिया, और अगले दिन से प्राइस गिर रहा है। तो ये जो दिन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो 5 दिन पहले 29 अप्रैल 2021 का डेट था। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, यही पुराने वेब ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए। ये पुराना ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रीच हुआ या उसका रीटेस्ट हुआ, या आपका सेफेस्ट सेलिंग पॉइंट हुआ, किस या मामा पॉइंट, और वहां से गिर गया, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन तो मैंने शुरुआत में ही आपको बना के दिखा दिया था कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस घूम रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को आगे लेके गया। तो
इसको भी उसी दिन को 29 अप्रैल को ही उसने ये ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया है और तीसरा टच पॉइंट दिया है ये ट्रेंड लाइन को। तो ये पॉइंट का दुगना महत्व है। एक है ये ट्रेंड लाइन का किस्यो मामा ट्रेड, और एक है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वाला ट्रेड। तो दो दो कारण थे आपको ये दिन को मार्केट शॉर्ट जाने का। 50,000 था सेंसेक्स ये दिन पे, और आज 48,200 के करीब है। तो आप ऑलरेडी इतने प्रॉफिट में बैठे रहोगे। ठीक है, तो ये था ट्रेंड लाइंस के बारे में। अब हमारा सवाल ये है कि ये पूरे ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट गया है तो टारगेट कैसे निकालेंगे हम? ये सवाल सबके मन में आता है और आता ही है हमेशा। तो क्यों ना हम इसी ट्रेंड लाइन का टारगेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं हाइलाइटर लेता हूं और थोड़ा इसको जूम आउट भी कर देता हूं। अभी चलो हाइलाइटर का कलर चेंज करने का नहीं करते। तो ये सेकंड वाला ट्रेंड लाइन देखो आप। ठीक है, यहाँ पे टच पॉइंट्स देखो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये छोटा सा चौथा वाला, और फिर ब्रेक। ठीक है, तो ये टच पॉइंट्स पे आप लोब बनाओ। तो ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। ठीक है, चौथा लोब तो बहुत छोटा है, ये वाला। ठीक है, तो प्राइस टारगेट प्राप्त करने के लिए आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है प्राइस और ट्रेंड लाइन की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो एक ऑप्शन है ये प्राइस, और ये जो दूसरा ट्रेंड लाइन है ये दूरी कितनी है वो नापनी है। या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये प्राइस और ये ट्रेंड लाइन की दूरी नापनी है। या फिर मुझे लगता है ये हो सकता है, यहां से लेके यहाँ की दूरी नापनी है। कौन सी दूरी सबसे ज्यादा है वो उतना हमारा प्राइस टारगेट होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे प्राइस है 33,800 और ट्रेंड लाइन है 28,200। सो 2833, तकरीबन 5,600 या 5,800 का ये टारगेट आता है। ये है 4100 और 35,500, मतलब 4,500 का टारगेट आता है। अब ये देखो, ये है प्राइस यहाँ पे है 52,493 पे। ठीक है, और यहाँ पे 45,945 पे। इसको मैं थोड़ा ये साइड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ देखो प्राइस है 52,52,000, और जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो आता है 46,000 पे। तो 6-7 हजार के करीब ये भी है। ठीक है, तो यहाँ 50,000 हो गया। यहाँ से मैं अगर 6-7 हजार नीचे जाता हूँ तो लकीली मुझे देखो क्या मिल रहा है। ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक का पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट से यदि मैं नीचे 7 हजार पॉइंट जाता हूँ, या फिर ये ब्रेक का पॉइंट लेना है तो ये ब्रेक वाले पॉइंट से मैं 7 हजार नीचे जाता हूँ। ठीक है, एंट्री पॉइंट मत देखो, ब्रेक वाला पॉइंट देखो। तो ब्रेक वाले पॉइंट से 6-7 हजार पॉइंट नीचे ये ही वाला पुराना ट्रेंड लाइन आ जाता है अपना।
ठीक है, तो वही हमारा टारगेट बन जाता है जो अराउंड 42 या 43,000 के करीब है हमारा ये जो है। ये देखो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका प्राइस है 43,000। तो और यहाँ पे सेंसेक्स है अराउंड 50,000। तो 7,000 रुपए का जो फॉल है वो यही सपोर्ट तक आएगा। तो यही सपोर्ट जो है वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो टारगेट आप भले ही गिनिए ये हाईएस्ट वाले लोब से कितना दूर है, अपना ब्रेकिंग पॉइंट से कितना दूर है, इतना दूर क्या लेवल है। लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड लाइन अगर बीच में आ जाता है तो वो ही आपका टारगेट बन जाएगा, क्योंकि ये पुराना ट्रेंड लाइन है और पुराने ट्रेंड लाइन जो अच्छे होते हैं उनको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शायद ये ट्रेंड लाइन ही हमारा टारगेट दे सकता है। तो ये था ट्रेंड और ट्रेंड लाइन और उसके टारगेट के बारे में। अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइन चैनल्स के बारे में। तो ट्रेंड लाइन चैनल्स का ऐसा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनाई हमने। अभी देखना है कि हमने जो भी ट्रेंड लाइन देख बनाई है उसके समानांतर हम और कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो ये चैनल बनाई है, यहाँ पे मैं एक और समानांतर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसी वाली। ठीक है, और आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो ये दोनों लाइन के बीच में मस्त खेल रहा है। ये ऊपर के लाइन के 3 टच पॉइंट्स है, 1, 2 और 3। नीचे वाली लाइन के देखो, 1, 2, 3 और 4 टच पॉइंट्स है। मतलब नीचे वाला लाइन भी काफी अच्छा है। और जो प्राइस है वो ये दोनों लाइन के बीच में ही मंडराते जाता है और खिलते जा रहा है। तो ये जो है, ये जो प्राइस अभी वाला जो मूव दे रहा है प्राइस ऐसा, ठीक है, वो आपका फर्स्ट टारगेट दे देगा। ये लाइन नीचे के लाइन तक आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर प्राइस ऐसे 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 करते नीचे आता जाएगा यहाँ पे जहां ये दोनों लाइन मिलते हैं, और फिर ऊपर जा सकता है। ऐसा होने का संभावना है अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो ऐसे हम प्राइस टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ये है चैनल जहां आप समानांतर रेखा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये एक और चैनल आप निफ्टी में भी बना ही सकते हो ऐसी वाली। निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं। ये देखो, निफ्टी में भी ये ऐसा है और ऐसा एक समानांतर रेखा बन रही है। इनफैक्ट निफ्टी में ये जो अप ट्रेंड है, ठीक है, उसके साथ साथ ये जो प्राइस के ये जो लोब्स है वो भी ये दोनों के साथ मिले हुए हैं। तो ये दोनों अब एक ऐसा भी चैनल मिल रहा है और ऐसा भी चैनल मिल रहा है। तो चैनल आप कैसे भी बना सकते हो, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस बनाओगे तो वैसे वैसे आपको चैनल मिलता रहेगा। ठीक है, तो वो ट्रेंड चैनल की बात थी। अब लास्ट बात है, वो है आप कैसे बच सकते हैं ट्रैप से या जाल से बचे। लास्ट पार्ट है जाल से बचे। मार्केट जो है, अगर इतना सरल होता तो लोग पैसा कैसे गवाते हैं मार्केट में, है ना। तो इतना सरल तो है नहीं। अभी ये हमारी वीकली ट्रेंड लाइन है 2016 से 2020 वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है ये 2018-19 के पॉइंट पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या हुआ। 2018 में प्राइस तोड़ा या प्राइस ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया। अब ट्रेंड के नीचे क्लोज दे दिया तो आप निकल जाओगे, और अगले ही हफ्ते प्राइस डिमांड आ गई और वापस प्राइस बाउंस ले लिया। और आप सोचोगे कि यार मैं फंस गया, क्योंकि आप तो तेजी किए हुए थे। यहाँ पे भी वही हुआ एग्जैक्ट। प्राइस ने ट्रेंड लाइन के पास क्लोज दिया,
अगले हफ्ते ऊपर आ गया और फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही बना रहा वो, तो आप अगर यहाँ बेच देते तो फंस जाते। तो कैसे नहीं फंसना है, कैसे, ये जो जाल है ये जाल है, इसको बुल ट्रैप बोलते हैं, अरे बेयर ट्रैप बोलते हैं, जिसमें आप निकल गए और फिर तेजी हो गई। ठीक है, तो ये जाल से कैसे निकला जा सकता है? ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप टाइम कंफर्मेशन के लिए रुको। मतलब क्या, ये वीकली चार्ट है, एक वीक का क्लोज ट्रेंड लाइन के नीचे आया, तो आप अगले वीक का क्लोज भी ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, इसके लिए रुको। और अगर अगले वीक का क्लोज भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो आप निश्चिंत रूप से मान सकते हो कि ट्रेंड लाइन टूट गया है। ठीक है, अगर आपको एक वीक नहीं और 2 वीक रुकना है तो 2 वीक रुको, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना रुकना है, बट आप मार्केट को टाइम दो कंफर्मेशन देने के लिए। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो अगर आप एक वीक और रुक जाते तो देखो क्या होता, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया, अगले हफ्ते ऊपर आ गया, तो ट्रेंड लाइन नहीं टूटा। यहाँ पे भी वही हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे या ट्रेंड लाइन पे क्लोज किया और अगले हफ्ते ऊपर आ गया और फिर ऊपर ही रहा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, अगले हफ्ते भी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, तो आप मान लोगे कि भाई हाँ ट्रेंड लाइन टूट चुका है, मैं निकल जाता हूँ। आप ये दिन पे निकल गए और फिर गैप डाउन होके मार्केट ने पूरा क्रैश दे दिया मार्च का, आप निकल जाते 37,000 पे और मार्केट ने लो मारा 25,000 का, 25,800 का। ठीक है, तो ये होता है फायदा कंफर्मेशन का, जिससे आप यहाँ पे और यहाँ पे नहीं निकलते, लेकिन यहाँ पे जरूर निकल जाते। थोड़े लेट निकलते बट निकल जाते। ये वाला इंडिकेशन आपको 38,000 पे आया और ये इंडिकेशन 37,600 पे आया। ठीक है, ऐसा है। अभी ये हो गया टाइम कंफर्मेशन। अगर जाल से बचना है तो और एक रास्ता भी है, वो है प्राइस कंफर्मेशन। अभी ये वीकली चार्ट है, तो वीकली प्राइस का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है वो आप ढूंढो, और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे उतनी मात्रा से, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की मात्रा से अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। ऐसा आप स्टडी कर सकते हो कि अगर ये ठीक ठाक अजम्पशन रहेगा, और फिर आप वो यूज कर सकते हो एज अ प्राइस कंफर्मेशन कि प्राइस इतना नीचे आ गया है तो ट्रेंड खत्म हो गया भाई। और दूसरा है, पहला वाला है टाइम कंफर्मेशन की प्राइस एक दो हफ्ता और ट्रेंड लाइन के नीचे टिक गया तो ट्रेंड लाइन टूट चुका है। ओके, तो ये है टाइम कंफर्मेशन। तो ये दोनों जरिए से आप जाल से बच सकते हैं। तो वो हो गया, और एक और था, ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से वो प्राइमरी ट्रेंड लाइन बनेगी, और ये है सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। तो एक पॉइंट से आप जितनी भी ट्रेंड लाइन बना नहीं है इतनी बना सकते हो, लेकिन जो ट्रेंड लाइन ज्यादा लंबी है वो प्राइमरी होगी, और जो ट्रेंड लाइन छोटी है कुछ समय के लिए ही, वो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, तो इससे हमने हमारे जो यहाँ जितने भी आज के डिस्कशन पॉइंटर्स है ये सारे कवर कर दिए हैं हमने। बातों बातों में सेंसेक्स का आगे क्या होने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी मजा आएगा अगर ऐसा ही हो आगे चल के। तो आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो, आज काफी चीजें सीखी। आज का डिस्कशन लंबा हो गया ट्रेंड लाइन पे, तो हम मूविंग एवरेज का डिस्कशन जो है वो अगले हफ्ते ले लेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि उनको भी इससे फायदा होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल या कुछ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम उनका जवाब देने के लिए तत्पर है। तो अगले हफ्ते मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी चार्टिंग, बाय।